नमस्कार दोस्तों, महिला नागा साधु बनने का रास्ता बहुत ही कठिन माना जाता है। महिला नागा साधु बनने के लिए किसी भी महिला को 10 से 15 साल पहले ही ब्रह्मचर्य का व्रत करना होता है। इसके बाद अपने गुरु के सामने सिद्ध करना होता है कि वे सांसारिक मोह माया को छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भी महिला नागा साधु बनने के कई नियम हैं। आइए विस्तार से जानते हैं महिला नागा साधु की रहस्यमय दुनिया के बारे में। महाकुंभ में नागा साधु हमेशा से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नागा साधु की विचित्र दुनिया ज्यादातर लोगों के लिए चर्चा का विषय है, क्योंकि सांसारिक मोहमाया को त्याग चुके नागा साधु एक अलग ही तरह का जीवन जीते हैं। नागा साधु 17 तरह का श्रृंगार करके भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। नागा साधु के बारे में तो लोग फिर भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी महिला नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में जानने के बारे में सोचा है? आइए जानते हैं महिला नागा साधुओं के रहस्यमय संसार के बारे में। पुरुष नागा साधुओं से इनका जीवन बहुत अलग होता है। महिला नागा साधु सांसारिक जीवन छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपना लेती हैं। यह गृहस्थ जीवन त्याग देती हैं। इनका दिन पूजा पाठ से शुरू और पूजा पाठ पर ही खत्म होता है। महिला नागा साधु शिव और पार्वती के अलावा माता काली की भक्त भी मानी जाती हैं। पूजा पाठ इनके जीवन का मुख्य आधार है। इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आइए इन चुनौतियों को जानते हैं। नंबर 1, महिला नागा साधु बनने से पहले 10 से 15 साल का कठोर ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। महिलाओं के लिए नागा साधु बनने का रास्ता बेहद ही कठिन है। इसमें इन्हें 10 से 15 साल का कठोर ब्रह्मचर्य का व्रत करना होता है और गुरु जी के सामने अपनी योग्यता और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रमाण देना होता है। महिला नागा साधुओं को जीवित रहते हुए अपने पिंडदान और मुंडन भी अनिवार्य है। महिला साधु बनने की प्रक्रिया में महिलाओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वियां उन्हें आदर से माता कहकर पुकारती हैं। पुरुष नागा साधुओं में 2 प्रकार के वस्त्रधारी और दिगंबर होते हैं। यह उन्हें चयन करना होता है कि उन्हें अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण करना है या फिर पूरी तरह निर्वस्त्र ही रहना है। लेकिन महिला नागा साधुओं के लिए यह नियम अलग है और उन्हें केसरिया वस्त्र धारण करना होगा। वे दिगंबर नहीं रह सकती। कुंभ के दौरान महिला नागा साधुओं के लिए माई बाड़ा बनाया जाता है, जिसमें सभी महिलाएं नागा साधु माताएं रहती हैं। नंबर 2, पुरुष नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र नहीं रह सकती महिला नागा साधु। जिस तरह पुरुष नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं, उसी तरह महिला नागा साधुओं के लिए निर्वस्त्र रहने का नियम नहीं है। महिला नागा साधु दिगंबर नहीं रह सकती, बल्कि वे केसरिया वस्त्र पहनती हैं। यह वस्त्र सिला हुआ नहीं होता। यह रंग उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। केसरिया रंग के लंबे वस्त्र को महिला नागा साधु इस तरह से धारण करते हैं कि उनका पूरा शरीर ढक जाए। नंबर 3, नागा साधु क्या खाती हैं और क्या है उनकी दिनचर्या? एक नागा साधु की दिनचर्या आध्यात्मिक साधना से भरी होती है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव का जाप करती हैं और दोपहर भोजन के बाद भी भगवान शिव का जाप करती हैं। संध्या के समय भगवान की आराधना करती हैं। उनका भोजन सादा होता है, जिसमें कंदमूल, फल, जड़ी बूटी और विभिन्न प्रकार की पत्तियां शामिल होती हैं। महिला नागा साधु पूरी तरह प्राकृतिक और बिना पका हुआ भोजन करती हैं। नंबर 4, नागा साधुओं के लिए पीरियड के दौरान गंगा स्नान का नियम। कुंभ मेले में महिला नागा साधु भी शामिल होती हैं। वे किसी भी अवस्था में दिगंबर नहीं रह सकती। महिला नागा साध्वी केसरिया रंग के बिना सिले वस्त्र पहनती हैं। इस वस्त्र की वजह से वे पीरियड में भी एक छोटा वस्त्र भाव के स्थान पर लगा लेती हैं। साथ ही पीरियड के दौरान वह गंगा स्नान नहीं करती, बल्कि गंगा जल छक लेती हैं। तो दोस्तों, यह थे वो नियम जो महिला साधु बनने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।